नाराजगी तो हम 2 साल से बताते आ रहे हैं जी। नाराजगी होगी जो हमारा क्षेत्रीय सांसद है उसका व्यवहार, उसके क्रियाकलाप और उसकी सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी लगती। ये चीज़ हमने बताने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने उसी का साथ दिया। अगर साथ दिया है तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। एक लड़ाई शुरू हुई थी मुजफ्फरनगर से और अब ये लड़ाई पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी है। विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ा में चल रही राजपूतों की महापंचायत में गांव सलावा निवासी राजपूत उत्थान सभा के अध्यक्ष अजय सोम भी पहुंचे हैं। बात करते हैं उनसे, भाजपा से इस बार क्या नाराजगी है? नाराजगी तो हम 2 साल से बताते आ रहे हैं जी। नाराजगी होगी जो हमारा क्षेत्रीय सांसद है उसका व्यवहार, उसके क्रियाकलाप और उसकी सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी लगती। ये चीज़ हमने बताने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने उसी का साथ दिया। अगर साथ दिया है तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। एक लड़ाई शुरू हुई थी मुजफ्फरनगर से और अब ये लड़ाई पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी है। क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे जिनसे आपको नाराजगी है? मुद्दे थे, क्षेत्रीय मुद्दे थे, बहुत सारे। अग्निवीर योजना थी, बच्चों की जो भर्तियां नहीं हो पाई थी, किसानों के मुद्दे थे, हमारे जो क्षेत्र नेतृत्व था उसका मुद्दा था, टिकट वितरण का। ये सारे बहुत सारे मुद्दे थे। तो ये राजपूत 24 में ही माहौल है या इसके अलावा भी कोई माहौल है? ये तो पूरे देश में माहौल आप नहीं देख रहे, पूरे देश में माहौल बढ़ गया अब तो। पहले 24 में ही था। क्या कुछ नरमी आने की उम्मीद है या पूरी गर्मी रहेगी? अब तो गर्मी आ गई, 19 तारीख आ गई, अब तो वोट पड़ेगी सीधे सीधे। कस्में खाली हैं। समाज के लिए कोई संदेश देना चाहोगे? समाज के लिए संदेश है, सभी भाइयों से अनुरोध है कि आने वाली 19 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी को हराए, जिस पार्टी पे उसे वोट दें। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हरिंदर मलिक हरा रहे हैं, हरिंदर मलिक को वोट करें। धन्यवाद अजय सोम जी। हरदना के खेड़ा गांव में चल रही राजपूतों की महापंचायत में आज बहुत भारी भीड़ है, चारों तरफ से पंडाल भरा हुआ है। बात करते हैं राजपूत समाज के लोगों से, भाजपा से इस बार क्या नाराजगी है? जी, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिंह चौहान। आज खेड़ा के अंदर ये पंचायत भारतीय जनता पार्टी के 10 साल शासन राजपूत समाज जो झेलता आया है उसके बाद निर्णायक मोड़ में यहाँ पहुँची है। ये चिंगारी सहारनपुर नौन चली है और आज हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में पहुँच चुकी है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जहाँ जहाँ जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षत्रिय शोषण हुआ है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या हमारे नेताओं का शोषण हुआ हो, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम आज मैदान में हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला सहारनपुर से हूँ, पृथ्वीराज चौहान राजपूत सभा अध्यक्ष हूँ। जी, आपकी क्या राय है? सवाल पूछिए आप। जी जी, क्या कारण रहा है बीजेपी से नाराजगी? देखिए, बीजेपी का कारण आया तो कहीं पर टिकट नहीं दिया राजपूतों को, राजपूतों की अनदेखी की गई। राजपूतों की इतनी बड़ी सभाएं हो रही है, आज तक इन्हें मनाने की कोशिश नहीं करी गई है और राजपूतों के जो पगड़ी उछाड़ी जा रही, उनकी औरतों को कम कर जा रहा, इसलिए राजपूतों में बहुत बड़ा रोष है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सहारनपुर से हूँ। मैं भी कहाँ से? सहारनपुर से। अच्छा, आप बहुत दूर पहुँचे हैं। हाँ जी, 100 किलोमीटर का एरिया पार करके पहुँचे हैं। हाँ, तो क्या ये लग रहा है इस बार राजपूत समाज का निर्णय लेने जा रहा है? राजपूत का दर्द है, ये इतनी दूर जा रहे हैं, हम यहाँ दूर आए हैं, तो ये राजपूत का दर्द है, विरोध है इस बात का कि ये समाज क्या, ये सरकार पूरी की पूरी ये राजपूत के खिलाफ है बिल्कुल। जहाँ जहाँ राजपूत, चलो जहाँ कैंडिडेट कहीं कहीं तो कैंडिडेट चलो नहीं इन्होंने दिए, लेकिन जैसे गाजियाबाद में टिकट काट दिया गया जहाँ 5 लाख से वीके सिंह जीते, तो ये इसी वजह से विरोध है कि टिकट में कहीं ये राजपूतों को बहुत इग्नोर कर रही है सरकार। तो किसको वोट देने का मन बना है? बस जो भी भाजपा को राय उसी को वोट देंगे। धन्यवाद। क्या मामला है, किस वजह से पंचायत में आना पड़ा? मामला तो कह रहे पूरे देश को ही पता है, ये समाज का एक ऐसा दुख दर्द था जिसने आज सारे समाज को एकजुट होने पे मजबूर कर दिया और ये सारा दर्द ये मौजूदा सरकार के खिलाफ है जो रहेगा भी हो, ये कम नहीं होने का पड़ेगा। ये पीछे हटने वाले नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं है। अपनी कुल देवियों की कसम खाई है हमने जो, अब तो पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा? पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और अब तो आपने देखा गुजरात में भी जो इतना चल रहा है प्रभाव पड़ेगा। 5 तारीख की पंचायत हरियाणा में स्थापित होगी वहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा कि अगला महाकुंभ बढ़ेगा पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में जाते सार पूरे उत्तर प्रदेश का समीकरण बिगाड़ेगा राजपूत।
सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।